Assalamu alaikum students. Our today's topic is fungi, which we discussed in our last lecture. थोड़ा सा उसी को हम आगे लेके जाएंगे. अब जहाँ तक इस फंजी का ताल्लुक है, इसके 4 ग्रुप्स हैं: फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडोमाइसिट्स एंड ड्यूरोमाइसिट्स. पहले हम फाइकोमाइसिट्स की तरफ जाएंगे. फाइकोमाइसिट्स को पहले कहा जाता था जाइगोमाइसिट्स. इनकी लगभग स्मॉलेस्ट ग्रुप है. इनकी लगभग 1000 स्पेशीज़ हैं और इनको प्रिमिटिव फंगस भी कहा जाता है. फाइकोमाइसिट्स जहाँ तक इनका ताल्लुक है, दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स. एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाया जाता है एंड इन डेड एंड डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस आर एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड प्लांट्स. तो माइसिलियम जो इनका है दैट इज़ एसेप्टेट. जैसे कि ये इसका माइसिलियम है. हाइफा जो है, हाइफा के अंदर न्यूक्लियस तो है लेकिन एसेप्टेट है, यानी कि बीच में वाल नहीं है. अगर बीच में वाल होती तो इसको हम सेप्टेट कहते. ये सेप्टेट नहीं है, एसेप्टेट है. इसीलिए हम लिखते हैं माइसिलियम इज एसेप्टेट. रिप्रोडक्शन दोनों होती हैं इसमें, सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल होती है, लेकिन मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर किया जाता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ज़ूस्पोर्स बन जाते हैं, यानी इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम इसमें माइटोसिस होके ज़ूस्पोर्स या एप्लानोस्पोर्स बनते हैं. ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं तो एप्लानोस्पोर्स क्या होते हैं? ज़ूस्पोर्स का मतलब है मोटाइल स्पोर्स. इंडिजीनियसली बनते हैं. इंडिजीनियस के मतलब ये है कि अंदर ही बनते हैं, वॉल के अंदर ही बनते हैं, बाहर नहीं बनते. इंडिजीनियसली, इसलिए उनको कहा जाता है. ज़ूस्पोर्स का मतलब है मोटाइल स्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स का मतलब है नॉन मोटाइल स्पोर्स. ज़ूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स दोनों बनते हैं इंडिजीनियसली इस माइसिलियम के ऊपर. एक स्ट्रक्चर जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, उसमें स्पोर्स बनते हैं माइटोसिस के ज़रिए से. ये स्पोर जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं. हालांकि सारी प्लांट बॉडी इनकी हैप्लॉइड होती है, इनकी सारी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है. ये डिप्लॉइड, इसलिए इनमें मायासिस नहीं होगी. मियासिस नहीं होगी क्योंकि मियासिस होने के लिए डिप्लॉइड होना ज़रूरी है. अब यहाँ ये बात समझ में आ गई आपको कि किस तरह से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसको प्रेफर किया जाता है. हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होती है जब हार्मफुल कंडीशंस हो जाए, अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाए, तब ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है. ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 हाइफा एक दूसरे के करीब आते हैं. 2 माइसिलियम एक दूसरे के करीब आते हैं. उनमें से चूँकि सेप्टेट न्यूक्लियस है, ये करीब आके अपने इस न्यूक्लियस को इस तरह, ये वाली कंडीशन आप देखिए, इस तरह से इसने अपने न्यूक्लियस को यहाँ लाया, इसने भी अपने न्यूक्लियस को यहाँ लाया. उसके बाद अब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया. ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया. इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी, दैट इज़ अ फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म. और एक ये स्ट्रक्चर बना जिसमें इसने अपना न्यूक्लियस डाल दिया और इसने भी अपना न्यूक्लियस डाल दिया. दोनों ने अपने अपने न्यूक्लियस इसमें डाल दिए. इसको हम कहते हैं जाइगोस्पोरेंजियम. जाइगोस्पोरेंजियम यानी कि क्योंकि ये जाइगोट बनाने वाला है, जाइगोस्पोरेंजियम. अब चूँकि प्लाज्मोगेमी को अब कैरियोगेमी फॉलो करेगी. कैरियोगेमी का मतलब है कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. चूँकि यहाँ पे जो हम जाइगोस्पोरेंजियम में हमने देखा कि इसने भी अपने न्यूक्लियस यहाँ पे डाल दिए इस स्ट्रक्चर में और इसने भी अपने न्यूक्लियस यहाँ पे डाल दिए इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे बनाते हैं. ये दोनों न्यूक्लियस, यानी कि जो इस हाइफी का न्यूक्लियस और इसका, ये आपस में अब क्लोज आते हैं, मिल जाते हैं. अब ये 2n बनते हैं. अब क्या बनते हैं? 2n. अब ये 2n बन गए तो 2n बनने के बाद अब इनमें मियासिस होगी, क्योंकि मियासिस के लिए 2n होना ज़रूरी है. अब इनमें मियासिस होगी. मियासिस होने के बाद एक स्ट्रक्चर, एक ये सेल बनेगी, एक स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा. इस स्ट्रक्चर के अंदर फिर
ये ज़ूस्पोर्स बन जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। इन स्पोरेंजियम ये हैप्लॉइड स्पोर्स फिर से n नंबर के स्पोर्स होंगे। तो इस तरह से ये बहुत सारे स्पोर्स अपने देते हैं और अपना लाइफ साइकिल आगे चलाता है। समझ में आ गई बात? एक बार फिर सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या, हाइफा एसेप्टेट होती है, मॉइस्ट हैबिटेट में रहता है, डेड एंड डिकेइंग वुड में रहता है, डैम्प प्लेसेस में रहता है, और एज ओब्लिकेट पैरासाइट्स एंड प्लांट्स। माइसीलियम एसेप्टेट होती है, सेक्सुअल प्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है। मोस्टली एसेक्सुअल प्रोडक्शन प्रेफर करते हैं। एसेक्सुअल प्रोडक्शन क्या होता है कि हाइफा जो है ये एक स्पोरेंजियम बनाता है। स्पोरेंजियम के अंदर माइटोसिस होकर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स ज़ूस्पोर्स भी होती है, एप्लानोस्पोर्स भी होती हैं। ज़ूस्पोर्स उनको कहा जाता है जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं, एप्लानोस्पोर उनको कहा जाता है जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर जो बनते हैं इंडिजीनियसली बनते हैं, अंदर ही बनते हैं। क्योंकि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब चूँकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होती है जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, तब जाके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो माइसीलियम नज़दीक आते हैं। नज़दीक आने के बाद ये अपना एक स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं, ये भी बनाता है, तो अपना न्यूक्लियस इसमें डाल देता है। और उसके बाद क्या होता है कि इनका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिल जाता है और एक बीच में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं ज़ूस्पोरेंजियम। इस ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर ये अपने न्यूक्लियस डाल देता है। अब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं प्लाज्मागेमी। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या है, इसका भी न्यूक्लियस आ गया, इसका भी न्यूक्लियस आ गया, ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो गए। जब ये फ्यूज़ हो गए तो इनका नंबर 2n बन गया, तो इसको हम कहते हैं कैरियोगेमी, दैट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद इसके अंदर मियासिस होगी, क्योंकि अब 2n नंबर है, मियासिस होगी। मियासिस होने के बाद ये सेल एक डेवलप करेगी एक स्ट्रक्चर आउटसाइड, उस स्ट्रक्चर के अंदर फिर ये हैप्लॉइड स्पोर्स, इन स्पोरेंज हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए गए इन स्पोरेंजियम, दीस आर n नंबर ऑफ स्पोर्स। और ये स्पोर्स फिर से अपना काम वही शुरू करेंगे। अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे तो इसका एग्जांपल है म्यूकर, राइजोपस जिसको हम बेड मोल्ड भी कहते हैं, एल्बिगो, दीज आर द एग्जांपल्स। और डिजीज़ जो ये काज करता है, लेट ब्लाइट ऑफ प्रेडो काज करता है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, ये डिजीज़ हैं जो ये काज करता है। तो ये था फाइकोमाइसीट्स के बारे में। तो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एस्कोमाइसीट्स के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।